प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट, ऐसा कहना है दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट सर का। तो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बात करने वाले हैं कि किसी कंपनी के शेयर को आपको किस प्राइस पे खरीदना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करे, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो इस जो वॉरेन बफेट सर ने बोला है उसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है कि किसी कंपनी के शेयर को आप किस प्राइस पे खरीदते हैं और कितना आपको वैल्यू मिलता है। तो हो सकता है आप किसी XYZ कंपनी के शेयर को ज़्यादा प्राइस अगर देंगे तो आपको वैल्यू जो है वो कम मिलेगा। अगर वही XYZ शेयर की कंपनी को अगर आप कम पैसे पे खरीदेंगे, कम प्राइस देंगे तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि हमको वैल्यू ज़्यादा चाहिए और कम पैसे पे हमको खरीदना है। तो बहुत सारा मैट्रिक्स है वैल्यूएशन करने का, उस सभी में हम नहीं फंसेंगे, उस सभी में हम नहीं जाएंगे, उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वैल्यूएशन किसी कंपनी के फेयर प्राइस और फेयर वैल्यूएशन निकाले, वो एज अ बिगनर हमारे लिए, चाहे हमारे जितने भी ऑडियंस है, चाहे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस का वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन निकालना। तो इसीलिए वो सब चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो कॉमन सेंस लगा के भी आप ये पता कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिससे आप जान पाएंगे कि कैसे आपको कम प्राइस देना है जिससे आपको वैल्यू है वो ज़्यादा मिल सके। और अगर जितना कम प्राइस देंगे, जितना ज़्यादा आपका वैल्यू मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका जो डाउनसाइड है वो कम हो जाता है और वेल्थ जो क्रिएट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है अगर आप कम प्राइस देते हैं और वैल्यू आपको ज़्यादा मिलता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे हम इस वीडियो में। तो जैसे कि मैं अभी एक एग्जाम्पल लूँगा TCS का। मान लीजिए TCS 4000 के ऊपर भी ट्रेड करता था, 4200-4300 के आसपास ट्रेड करता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो TCS को 4200-4300 पे भी बाई किए होंगे और वो होल्ड कर रहे होंगे, उनको लॉस हो रहा होगा। तो वो ये सोच के इंटर किए होंगे इस शेयर को कि TCS इंडिया का IT कंपनी का, IT सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। तो ये सोच के वो लिए होंगे शेयर को कि आगे भी अगर उनका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है, एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक अगर किसी ने बाई किया होगा तो 4 साल, 5 साल, 7 साल का व्यू होगा तो उन्होंने बाई किया है। तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? गलत कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि TCS अगर 4200 पे भी अगर वो बाई किए होंगे और 5 साल बाद अगर उसका प्राइस होगा तो वो श्योर है, ये 100% कन्फर्म है। 100% बोलना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा, यहाँ पे 99.99% कन्फर्म है कि ये जो प्राइस है यहाँ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर चुका होगा और उनको भी, जिन्होंने भी TCS को 4200-4300 पे बाई किया होगा उनको भी प्रॉफिट ही होगा। लेकिन वही अगर TCS को 4200 में बाई करना और TCS अभी चल रहा है 3200-3300 के आसपास, तो इस प्राइस पे बाई करना, कहाँ हमको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा? तो वहाँ से जो 4200-4300 पे जो हमको वैल्यू मिला और जो 3200-3300 पे जो वैल्यू मिला वो कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप प्राइस भी कम पे कर रहे हैं और वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो 3200-3300 का प्राइस है ये यहाँ से नीचे फर्दर नहीं गिर सकता है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो हम कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसको हम 100% मानते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि मार्केट को टाइम करना। तो यहाँ से भी TCS अगर अगले 5 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वोलेटाइल रहेगा स्टॉक प्राइस, हो सकता है कि 2500 का भी लेवल दिखाए, 2800 का भी लेवल दिखाए। तो कोई भी नहीं जानता कि वो लेवल दिखा सकता है, नीचे भी जा सकता है प्राइस। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको ये पता है कि यहाँ से जो वैल्यू है वो वैल्यूएशन जो है वो अगले 5 साल में TCS का यहाँ से जो भाव है वो ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि लगातार कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो ऐसे करके हमको वैल्यू देखना है कि प्राइस हमको कम पे करना पड़े। वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि अच्छी कंपनी को भी आप सही फेयर वैल्यूएशन पे, जो रीजनेबल वैल्यूएशन है उस पर आपको बाई करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत बार ऐसा हम करते हैं कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो हमेशा आपको महंगा ही दिखती है और वो हमेशा महंगा ही रहेगा। तो आप बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस पे ना लेके जब उसको एक रीजनेबल प्राइस आ जाए, जैसा कि TCS के केस में अभी है, एक रीजनेबल प्राइस पे TCS अभी ट्रेड कर रहा है, तो एक ऐसे ही प्राइस पे हर कंपनी आपको कभी ना कभी ट्रेड करता हुआ मिलेगा। हर अच्छी कंपनी आपको एक फेयर वैल्यूएशन पे, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलेगा। वो आपको देखना होगा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए कोई भी आपको मैट्रिक्स को देखना जरूरी नहीं है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छी कंपनी को, जो मार्केट लीडर है, जो अच्छी कंपनी है, उसको एक फेयर वैल्यूएशन पे, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आपको बाई करना है।
और ऐसा आपको हर बार मौका मिलेगा। जैसे कि अभी आईटी सेक्टर है, ये डाउन परफॉर्म कर रहा है या अनसर्टेनिटी आईटी सेक्टर में कि आगे चल के 1-1.5 साल 2 साल में ये कंपनी, ये सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है। तभी तो आपको मौका मिल रहा है ना कि आपको जो टीसीएस है पहले 4200-4300 का हुआ करता था और अभी 3000 के आसपास 3200-3300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यही मौका होता है एक लंबे समय के निवेशक के लिए एक्यूमुलेट करने का, बाई करने का। तो हर सेक्टर के साथ, हर कंपनी के साथ कभी ना कभी अच्छी कंपनी में कुछ बैड न्यूज आ जाता है जिससे उसका स्टॉक प्राइस गिर जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लूंगा मैं मुथूट फाइनेंस का। ये भी 1700 के आसपास का शेयर हुआ करता था, अभी 1100 के आसपास चल रहा है। तो आपको अच्छी कंपनियां भी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलेगा। डीमार्ट एक और ऐसा एग्जांपल है। डीमार्ट भी अभी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो हर अच्छी कंपनी आपको मौका देती है एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदने का, और उसी मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आप एक लंबा निवेशक है, एक लंबा नजरिया रखते हैं, निवेश करते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए करते हैं, तो आपको वॉरेन बफेट सर का जो कहते हैं कि द प्राइस व्हाट यू पे एंड द वैल्यू इज व्हाट यू गेट, उसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, उसका आपको अनुसरण करना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो जैसे कि मैंने टीसीएस का एग्जांपल लिया, 4200 वाला को भी 5 साल में प्रॉफिट होगा, और अगर आप अभी बाई करते हैं तो आपको भी फायदा होगा। लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट किसको होगा, ये आप देख सकते हैं किसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। परसेंटेज वाइज भी और पैसे वाइज भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ से टीसीएस 2500 पे जाता है, तो जो 2500 पे बाई करेगा टीसीएस को, उसको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है लंबे रन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है शेयर मार्केट में निवेश करने के टाइम में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो, अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक है, पोजिशनल निवेशक है, तो ये सब आपके लिए मायने नहीं रखता है, सिर्फ प्राइस मायने रखता है, और ये वीडियो भी आपके लिए मायने नहीं रखता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ के थ्रू आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँ, या आपके जो भी आपके कंसर्न है उस पर वीडियोज़ बनाऊँ। तो जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही मैं आगे चल के वीडियोज़ बनाऊंगा आपके लिए, जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में।